स्वागत है बक्सर खबर में। और अभी आप ये मंत्रोच्चार की जो ध्वनि सुन रहे हैं, ये कजरिया में हो रहे हनुमत महायज्ञ के दौरान दी जाने वाली आहुति के समय वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आचार्यों द्वारा ये मंत्रोच्चार की ध्वनि है। और आप ये देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर जो है आपके माध्यम से मैं दिखा दूं कि ये हवन कुंड बनाया गया है और यहाँ पे ये जजमान बैठ करके हवन आदि का कार्य कर रहे हैं। और अब लोग सोचते हैं कि बहुत तरह के लोग सवाल उठाते हैं कि इस हवन से क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान है। हमारे साथ इस यज्ञ के यज्ञाचार्य हैं अखिलेश जी, और हम अखिलेश जी से जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के जो यज्ञ वगैरह होते हैं उससे आम जनमानस को क्या मिलने वाला होता है, क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को साधुवाद देना चाहेंगे और नमस्कार है सबको। यज्ञ में आपको आधुनिक लाभ मतलब प्रत्यक्ष लाभ हमको यज्ञ से क्या मिलता है, हम ये बताना चाहते हैं आपको। देखिए, ये जो हवन हो रहा है इसमें परिमाप है किस चीज का, हवन सामग्री का। जैसे जितना तिल होता है, तिल के आधा जौ होता है, जौ के आधा चावल होता है, चावल के आधा गुड़ होता है, ये परिमाप होता है। इसके द्वारा जो धुनी निकलती है, धुआं निकलता है, ये हमारे समूचे पर्यावरण को शुद्ध करता है और हमारे जो ऑक्सीजन में जीवनी शक्ति है उसको यह मजबूत करने का कार्य करता है। और जो ये वैदिक ध्वनि सुन रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे या देखने में आता है कि विदेशों में वैदिक ध्वनि से स्वास्थ्य लाभ लोग ले रहे हैं और बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिसिन के। तो ये जो है दवा का काम करता है। ये वैदिक ध्वनि जो है अगर एक निश्चित रिदम में योग्य पंडित के द्वारा अगर इसका उच्चारण हो रहा है तो निश्चित रूप से ये हमें आरोग्यता प्रदान करता है। ये यज्ञ का प्रत्यक्ष लाभ है। जिस तरह से आज के परिवेश में युवाओं में कह लें या अन्य कुछ नकारात्मक लोग सोचते हैं, उसको लेकर के, भक्ति को लेकर के क्या संदेश होगा। देखिए, मानव जीवन प्रकृति का ऋणी है। अभी अभी कोरोना बीता है, एक ऑक्सीजन की टंकी जो है 80,000 90,000 रुपए तक बिकी है। लेकिन प्रकृति हमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत नियमित रूप से ऑक्सीजन दे रही है, हम उसको उसके बदले में क्या दे रहे हैं। तो किंवदंतियां कहने सुनने को बहुत कुछ है। यदि हम ऋणी हैं तो ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे, और ऋण चुकाने का, प्रकृति का ऋण चुकाने का यज्ञ एक सर्वोत्तम साधन है। प्रकृति का ऋण चुकाने का यज्ञ एक सर्वोत्तम साधन जी। और इसमें कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे हवन होता है और ये परिक्रमा का एक परंपरा है, विधान है। तो कहते हैं यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। यानी कोटि जन्मों के पापों का क्षरण होता है परिक्रमा करने से। हमारे यहाँ 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का की बात की जाती है। वो 33 प्रकार के देवी देवता हमारे इस यज्ञ मंडप में 16 स्तंभ लगे हुए हैं। 16 स्तंभ में 3-3 देवताओं का निवास स्थान है। और जैसे मान लीजिए गणेश जी हैं, वो हमारे 64 योगिनी पीठ पर भी हैं और गणेश अंबिका के साथ भी हैं, आपके वास्तुमंडल में भी हैं। यानी अलग अलग बांसों में 3-3 श्रेणियां होने का मतलब ये नहीं कि देवता अलग अलग हैं, देवता एक ही है। उनका स्थान, उनका कर्तव्य क्षेत्र बांटा गया है। जैसे आजकल कई मंत्रालयों के मंत्री एक हुआ करते हैं, वैसे ही यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है। और यज्ञ मंडप में जब 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, यज्ञ नारायण भगवान यहाँ उपस्थित हैं, तो परिक्रमा तो बनती है, इनकी उपासना और जो जिनको हम आवाहित करते हैं तो उनका स्वागत करना होता है। उनको पाद्य अर्घ आचमनी से उनकी पूजा की जाती है और ये परिक्रमा होती है।
ये परिक्रमा होती है। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं या पाठक हैं, आपके तरफ से क्या संदेश होगा? संदेश यही होगा कि देखिए, मूल रूप से 3 तरह के ऋण हैं हमारे जीवन में, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, और चौथा प्रकृति का ऋण। तो हमें अपने जीवन में ऋणी होकर के इस संसार को नहीं छोड़ना है, और ऋण से मुक्त होने के लिए हमें धर्म परायण होना ही पड़ेगा, तभी हमारा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों ही सुखमय हो सकेगा। धर्म धर्म। तो ये है, अखिलेश जी से हमारी बात हो रही थी और इन्होंने अध्यात्म पर बहुत बातें कही। और यज्ञ केवल एक आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं है, आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे लोगों को ये यज्ञ अनुष्ठान रोजगार भी देता है। आप इस यज्ञ मंडप को देख लीजिए, इस यज्ञ मंडप को बनाने में कम से कम 1 सप्ताह से अधिक का समय लगा, और ऐसे में जो इसके कारीगर हैं, जो बनाने वाले हैं, उनके लिए एक ये रोजगार दिया। और मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं इस यज्ञ परिक्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए दुकानदार हैं जो अपनी दुकानदारी भी कर रहे हैं। उस दृश्य को भी हम आपको ले चलते हैं और वहां से भी उस दृश्य को भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी हमारी जो है बात हो रही थी अखिलेश जी से, और यज्ञ एक केवल आध्यात्मिक अनुष्ठान ही नहीं है और रोजगार का एक साधन भी है। और अभी आपके सामने ये हवन कुंड है, और हवन कुंड पे ये तमाम जजमान बैठे हुए हैं और जो कि आहुति दे रहे हैं। अभी आरती हुई, पूजा हुआ, और उसके बाद हम गांव के लोगों के सत संकल्प से ये पूरा आयोजन पूरा हो रहा है। और हमारे साथ इस यज्ञ में जो मुख्य जजमान है सर्वेश्वर पांडे जी, ये दिव्य आयोजन कैसे दिमाग में आया? ये दिमाग में आया, हमारे गांव के श्री भुवनेश्वर पांडे जी हैं, जो कि पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाए हुए हैं, और हनुमंत महायज्ञ का उन मन में आया और गांव के लोगों से विचार विमर्श करके कि हनुमंत महायज्ञ किया जाए, जो कि हनुमान जी का मंदिर हुआ उसमें भी यज्ञ नहीं हुआ। इसलिए गांव से परामर्श लेकर के उन्होंने हनुमंत महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव तन मन धन सहयोग से इस यज्ञ को कर रहे हैं और यज्ञ पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है। आज यज्ञ का 6वां दिन चल रहा है और इस यज्ञ में बनारस से आई हुई सुश्री बाल विदुषी श्री शिखा तिवारी जी का प्रवचन हो रहा है, और मथुरा से आए हुए रामलीला समिति का रामलीला हो रहा है। और गर्मी को देखते हुए ये दोनों कार्यक्रम रात में हो रहा है, और संध्या बेला से लेकर संध्या बेला से रात्रि 12 बजे तक चल रहा है ये कार्यक्रम। और यहाँ पर गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग बहुत ही उत्साह के साथ, तन मन धन के साथ इस यज्ञ में लगे हुए हैं, और यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ हो रही है, और दिन रात परिक्रमा का कार्यक्रम चल रहा है, और हवन और सभी कार्यक्रम अपने नियमित रूप से चल रहा है। हालांकि आज जो है वरुण देव कुछ वरुण देव जो है आह्वान को और कृपा किया और स्वीकार किए, फिर भी गांव का उत्साह इससे घटा नहीं, और गांव का उत्साह इससे घटा नहीं, और पूरे गांव के लोग तन मन से लग करके यज्ञ को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग किए, और इसमें लग करके तुरंत ट्रैक्टर और भी तरीके से तुरंत यहाँ से कीचड़ हटा करके, और ठाकुर लाल पांडे का ट्रैक्टर आया तुरंत कहने पर, और ट्रैक्टर आ करके उनके भाई और गांव के लोग लग करके तुरंत यज्ञ स्थल को सूखा किए, और परिक्रमा का कार्य उसी तरह बारिश में भी चलता रहा। ये नहीं है कि बारिश हुआ तो कार्यक्रम रुका, बारिश में भी कार्यक्रम चलता रहा, और लोग उसी तरह बारिश में भीग करके परिक्रमा करते यज्ञ मंडप में अपना कार्यक्रम किसी रूप से बाधित नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, धर्म और आस्था का ऐसा लगन होता है कि लोग जो है किसी भी
कार्य को करने में पीछे नहीं हटते हैं, वो चाहे बारिश हो, धूप हो या कुछ भी। हम आगे अभी निकल करके और बाहर का कुछ नजारा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो हमारी बातचीत हो रही थी, आप ये यज्ञ मंडप के अंदर से देख रहे थे, और मैं अभी इस वक्त हूँ यज्ञशाला के बाहर। और आप देखिए कि श्रद्धालु महिला भक्त जो हैं वो लगातार जो है परिक्रमा कर रही है। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा सा कीचड़ हो गया था, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से जो है इस कीचड़ को हटा दिया गया है ट्रैक्टर लगा करके। और आप देख सकते हैं तो ग्रामीणों के सहयोग से कीचड़ को हटा दिया गया है और लोग जो है अनवरत परिक्रमा कर रहे हैं। बारिश में भी वैसे परिक्रमा बंद नहीं हुआ था। अब मैं आपको जो है यहाँ का जो बाहरी नजारा है मैं उसको दिखा दूं कि एकदम बिल्कुल मेला सा नजारा बना हुआ है। और यहाँ पे गांव के लोग एकत्रित हैं। और देखिए दूर से ही आपको मैं एक बारी दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है दूर दूर से आए हुए चरखी, झूला और तमाम तरह के बच्चों के मनोरंजन के साधन, खाने पीने की वस्तुएं, तमाम वस्तुएं जो है यहाँ पे वस्तु ले करके और दुकानदार आए हुए हैं। तो ये एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, इसको आप जो है यूं कह लें कि एक इस तरह के जो आयोजन है ज्ञान तो देता ही है। कथा प्रवचन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लोगों के जो है मन का जो है विकार दूर होता है, और जो दूर दराज से आए हुए लोग हैं उन्हें ये एक रोजगार भी देता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रसाद, सिंदूर, बिंदी और तमाम तरह की चीजें लगा करके बैठे हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं महाराज जी? बक्सर से आए हैं, रामरेखा घाट। रामरेखा घाट से आए। हाँ, वही मैं कहूँ कि देखा देखा सा चेहरा कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? हमें तो बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा। यहाँ तो कार्यकर्ता में लगन देख रहे हैं, ताकि सेवा के रूप में बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं उन लोग। अच्छा अच्छा। यहाँ जो कैसा चल रहा है आपका रोजगार? रोजगार तो अभी कुछ ढीला है बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। और इसके बाद जो है कि कल पुण्यवती है, तो आज दिन भर लगता है कि भीड़ रहेगा। हाँ हाँ। तो ये है, क्या नाम हुआ आपका? हमें तो लोग गांधी जी कहते हैं। अच्छा, गांधी जी की तरह चश्मा भी लगाए हुए हैं। नाम है गुप्तेश्वर प्रसाद वर्मा। तो ये गुप्तेश्वर प्रसाद वर्मा उर्फ गांधी जी हैं। और देखिए गांधी जी की तरह चश्मा भी लगाए हैं, और देखने से गांधी जी का एकदम बिल्कुल छवि इनमें दिख रही है। तो मैं वही कह रहा था कि ये एक केवल ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन साथ के साथ रोजगार का भी एक अवसर प्रदान होता है, चाहे वो एक सप्ताह के लिए हो या लंबे समय तक तो नहीं होता, एक सप्ताह तक इनको रोजगार मिलता है। कहाँ से आए हैं? इटावा से, इटावा हकारपुर। अच्छा, आप इटवा से हैं। और आपके साथी एक बनारस से आए हैं। हाँ, वो हरे कहूँगा काम करे। कैसन बा आज की जौन मौसम तो ठीक बा, मौसम सुहाना हो गया। हाँ, मौसम तो सुहाना हो गया। कैसा चल रहा है दुकानदारी? दुकानदारी तो भाई चलते भी है ढीला ढीला। हाँ, मौसम का असर हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण प्रजापति। तो लक्ष्मण प्रजापति है। देखिए, तो ये है कि पूरा एकदम आज क्षेत्र जो है मेला में तब्दील है, और ये पिछले 5 दिनों से आज 6वां दिन है। हालांकि बारिश की वजह से कुछ लोग जो है अपना सामान समेटे हुए थे, अब धीरे धीरे खुल रहा है, और बालकों के लिए भी है। और देखिए कि ये बच्चे आनंद ले रहे हैं, इस जंप कर रहे हैं कुछ बच्चे। तो ये बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए कथा है, और बच्चों के लिए ये जंपिंग प्लेटफॉर्म। कहाँ से आइल बनी महाराज जी? हम मगरा से। अच्छा। और कहाँ से आए? मगरा से आए? मगरा से। सही, मैंने जहाँ जहाँ तक होला उजा जाके लगैला। हम अभी शुरुआत 9वीं से करे बने। अच्छा, 9वीं। कैसन चलता है अपन रोजगार? अच्छे चलता है, ठीक चलता है। ठीक चलता है। 400-500 के हो जाता है। 400-500 के हो जाता है। 100 रुपया लही रहा? 10 रुपया। अच्छा, कितना देर निकल? 5 मिनट। 5 मिनट। और जल्दी न निकल
8वें मिनट ये है और आप ये देख रहे हैं कजरिया गांव से। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।